नाज़रीन, पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को JF-17 थंडर देकर एक बड़ा पैगाम भेजा है। ये महज तैयारा नहीं बल्कि हिफाजत का ऐलान है। ये कदम दिखाता है कि अब खलील के दिफा में एक नया महवर तश्कील पा रहा है, जहां UAE अकेला नहीं रहेगा। जब ये थंडर इमारात के आसमान में गूंजेगा तो दुश्मन समझ जाएगा कि फौरी, ताकतवर और मौसर रद्द अमल मुमकिन है। ये डील सिर्फ हथियारों का तबादला नहीं बल्कि मुश्तरका तरबियत, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी सपोर्ट का मुकम्मल पैकेज है। OIC और इस्लामिक नेटो की बातों ने मंजरनामा बदल दिया है। अल्फाज नहीं, अमल सामने आ रहा है। आगे आने वाले मिनटों में आप देखेंगे कि ये इत्तेहाद खित्ते के तवाज़ुन को कैसे हिला देगा। वीडियो छोड़े मत, आखिर तक रहिए। नाजरीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ लफ्जों का नहीं बल्कि अमल का मुल्क है और अब वो अपने दोस्त मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए वो कदम उठा रहा है जो दुश्मन के दिलों में खौफ बिठा देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जदीद जंगी तैयारा जो न सिर्फ फिजाओं पर बल्कि दुश्मन के जहनों में भी उड़ान भरता है। ये तैयारा सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात की सरहदों और अवाम की हिफाजत का पैगाम भी है। जहां इसराइल अपनी जारहाना पॉलिसियों के जरिए खित्ते में तनाव बढ़ा रहा है, वहां पाकिस्तान ने अपने इत्तेहादी की पुश्त पर खड़ा होने का फैसला किया है, ताकि अगर दुश्मन ने दबाव डालने की कोशिश की तो जवाब सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि फिजाई ताकत के जरिए दिया जाए। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हाल ही में ऐलान किया कि मुल्क की फिजाई दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है और पाकिस्तान ने फौरन कदम बढ़ाते हुए JF-17 थंडर का ऐसा पैकेज पेश किया जो मुकम्मल तरबियत, टेक्नोलॉजी, मरम्मत और पुर्जों के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए महफूज है। ये तैयारा 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए कई घंटों तक फिजाओं में बरकरार रखा जा सकता है। इसका हथियार निजाम BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब, PL-12 मिसाइल्स और रात क्रूज मिसाइल से लेस है, जो दुश्मन के कमांड सेंटर्स, बंकर्स और फिजाई हथियारों को तबाह कर सकता है। दोस्तों, ये कदम मुत्तहिदा अरब इमारात की जमीनी सरहदों, समंदरी इलाकों और फिजाई हुदूद की हिफाजत के लिए निहायत अहम है, खास तौर पर इस वक्त जब इसराइल की जारहाना पॉलिसियां खित्ते में खतरा बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात की फौजी तरबियत के लिए अपने मशीर और ट्रेनर्स भेजा है ताकि फिजाई और जमीनी दिफा की महारत में इजाफा किया जा सके। इस कदम का मकसद सिर्फ दिफा है, जारहियत नहीं, मगर ये वाज़े पैगाम भी देता है कि अगर कोई दुश्मन खित्ते में दखल अंदाजी करे तो जवाब मुकम्मल और फौरन होगा। इस सूरत हाल को मजीद अहमियत OIC में हालिया इस्लामी नेटो की बातों से भी मिलती है। कतर में मुनक़िदा 40 मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मिलकर ये तजवीज़ पेश की कि एक इस्लामी नेटो तश्कील दी जाए, जिसके तहत अगर किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है तो तमाम ममालिक उसे अपने खिलाफ हमला तस्वुर करें। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी का इजहार करते हुए कहा कि वो इस नेटो में फ़आल किरदार अदा करेगा और मुत्तहिदा अरब इमारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। ये कदम इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम ब्लॉक की हिफाजत के लिए तैयार है। नाजरीन, JF-17 थंडर मुत्तहिदा अरब इमारात के समंदरी रास्तों, सहराई इलाकों और सरहदी चौकियों में तैनात किया जा सकता है ताकि किसी भी मुमकिना इसराइली या दीगर दुश्मन की जारहियत का फौरी जवाब दिया जा सके। इसराइल के मुसलसल खतरात, UAV हमले और एयर स्ट्राइक की धमकियां खित्ते में कशीदगी पैदा कर रही हैं और पाकिस्तान की ये पेशकश मुत्तहिदा अरब इमारात को एक मजबूत दिफाई ढाल फराहम करती है। इस ब्लॉक में पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, फिजाई फौज की जदीद टेक्नोलॉजी और JF-17 की फौरी रिस्पॉन्स सलाहियत शामिल है, जो दुश्मन को फैसला कुन नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब इमारात की फौजों के तरबियती सेशंस में पाकिस्तान के तजुर्बेकार पायलट्स और दिफाई माहिरीन हिस्सा ले रहे हैं ताकि न सिर्फ तैयारे की फ्लाइंग सलाहियत बढ़ाई जाए बल्कि जदीद हथियारों के इस्तेमाल की महारत भी दी जाए। ये तरबियत फिजाई और ज़मीनी दिफा की दोनों जहतों को मजबूत बनाती है और किसी भी मुमकिना दुश्मनी की सूरत में फौरी और मौसर जवाब देने के काबिल बनाती है। कदम न सिर्फ पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करता है बल्कि पूरे खलीजी इलाके के लिए एक मजबूत पैगाम भी है कि इसराइल या किसी भी जारहाना मुल्क की तरफ से धमकी देने की सूरत में मुस्लिम ममालिक एक मुत्तहिदा दिफाई फ्रंट तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इसमें पाकिस्तान की क़यादत, मुत्तहिदा अरब इमारात की जोग्राफियाई पोजीशन और OIC में की गई तजावीज़ का संगम एक नए दिफाई ब्लॉक की बुनियाद रखता है। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक नजरिया है, एक पैगाम है कि कमजोर मुल्क भी मजबूत और खुद मुख्तार हो सकता है जब उसके साथ दोस्त मुल्क खड़े हों और टेक्नोलॉजी, तरबियत और हौसला फराहम करें। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ये नया अश्करी इत्तेहाद आने वाले बरसों में पूरे खित्ते के जोग्राफियाई, सियासी और अश्करी तवाज़ुन को बदल सकता है।
नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में बताएं कि ये इस्लामी नेटो और JF-17 के ब्लॉक की मजीद तफसीलात क्या हैं और किस तरह इसराइल के खतरात का जवाब दिया जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि वो हकीकत है जो दुनिया के सामने लाई जा रही है।